एवरीवन, वेलकम टू रैंक प्लस। दिस साइड योर रियल मैम। और आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन के बारे में, विच इज़ द फेस्टिवल ऑफ लव, जॉय एंड केयर बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आज मैं आपको एक माइथोलॉजिकल स्टोरी सुनाने वाली हूँ, जिससे हमें पता चलेगा दैट व्हाई वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, व्हाई वी सेलिब्रेट रक्षाबंधन। आज हम बात करने वाले हैं रक्षाबंधन की। भाई बहन का एक ऐसा त्योहार जो भाई बहन के रिश्ते को और मजबूत और खूबसूरत बनाता है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन की प्रथा महाभारत युग से चलती आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतशवा को एक बेटा हुआ, लेकिन वो बेटा जब पैदा हुआ तो उसकी 4 हाथ और 3 आंखें थी, जो देखने में बहुत डरावना और शैतानी था। श्रुतशवा उस बेटे का बलिदान देने जा रही थी। तभी आकाश से एक आकाशवाणी हुई और श्रुतशवा को कहा गया कि तुम अपने बेटे का बलिदान मत दो। जो भी दिव्य पुरुष इस बच्चे को अपनी गोद में लेगा, ये बच्चा एक साधारण बालक के रूप में अपने आप आ जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक चेतावनी भी दी कि जो भी मनुष्य इसको गोदी में लेगा, वही मनुष्य इसकी मौत का, इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण श्रुतशवा के घर भोजन करने आए तो श्रुतशवा ने अपने बालक को श्री कृष्ण की गोद में दे दिया। जैसे ही शिशुपाल श्री कृष्ण की गोद में आए, वो एक सुंदर और साधारण बालक के रूप में आ गए। श्रुतशवा खुश तो बहुत हुई, लेकिन उनके मन में एक डर भी था कि उनके बालक की मृत्यु का कारण भगवान श्री कृष्ण ही बनेंगे। तभी श्रुतशवा ने भगवान श्री कृष्ण से एक वचन लिया कि श्री कृष्ण, मुझे एक वचन दो कि तुम मेरे बेटे के 100 गुनाहों को माफ करोगे। तो श्री कृष्ण ने अपनी बुआ को ये वचन दे तो दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर शिशुपाल के मैं 100 गुना माफ तो करूंगा, लेकिन अगर इसने 101 भी गलती करी तो मुझे इसे दंड देना पड़ेगा ही पड़ेगा। तभी श्रुतशवा ने बोला, ठीक है। समय बीतता चला गया और शिशुपाल चेदी समाज के राजा बन गए। लेकिन वो एक ऐसे राजा बने जो अपनी प्रजा पर बहुत जुर्म ढाते थे, जो अपनी प्रजा को बहुत परेशान करते थे, उनसे धन हानि छीनते थे और उनके साथ एक क्रूर व्यवहार भी करते थे। एक दिन की बात है, पांडवों के बड़े भाई युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था। तो पांडवों ने आसपास के सभी बड़े राजा महाराजाओं को अपने महल बुलाया और वहां पर भगवान श्री कृष्ण एक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लेकिन ये बात शिशुपाल को बिल्कुल भी रास ना आई। शिशुपाल ने वहां भगवान श्री कृष्ण की बहुत मजाक उड़ाया, उनको बहुत भला बुरा कहा और शिशुपाल इससे पहले 100 गलतियां ऑलरेडी कर चुके थे। तो जैसे ही शिशुपाल वहां पर पहुंचे और उन्होंने श्री कृष्ण का बहुत मजाक उड़ाया, उनको बहुत भला बुरा कहा, उन्होंने ये भी कहा तुम एक ग्वाले हो और ग्वाले होकर तुम्हारी 16,108 बीवियां हैं, तुम किसी काम के नहीं, और न जाने क्या क्या भला बुरा कहा। श्री कृष्ण को वहां बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र निकालकर सीधे शिशुपाल की तरफ भेज दिया और शिशुपाल का सर उसके धड़ से अलग हो गया। लेकिन जैसे ही सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण चलाया, उस सुदर्शन चक्र से श्री कृष्ण की उंगली में थोड़ा सा कट लग गया और खून बहने लगा। वहां पर मौजूद सभी लोग बहुत चिंता में इधर उधर भागने लगे कि श्री कृष्ण के लिए जल्दी से वैद्य बुलाया जाए, औषधि लेकर आई जाए। लेकिन वहां मौजूद पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी ने अपनी साड़ी से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। श्री कृष्ण को ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई और एक बहना का स्नेह उनकी मन को रास आ गया। श्री कृष्ण ने द्रौपदी से उसी समय एक वादा किया कि बहना, तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा। और ये कहकर श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब द्रौपदी ने अपने भाई श्री कृष्ण को याद किया और श्री कृष्ण ने अपना रक्षा करने का वादा निभाते हुए द्रौपदी की रक्षा की। तो तभी से हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और कहा जाता है कि इस दिन जो भी बहन सच्चे मन से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो उस भाई की लंबी उम्र होती है और भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वादा देता है। तो ये तो कहानी थी हमारी महाभारत से रिलेटेड। और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो रक्षाबंधन से, और भी बहुत सारी कहानियां हैं जो रक्षाबंधन के ऊपर कही जाती हैं। और रक्षाबंधन एक ऐसा फेस्टिवल है जो भाई और बहन
बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी लगता है, नॉट ओनली इवन भाई, अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी मम्मी है, आपके पापा हैं, जो भी आपकी रक्षा करते हैं, आपको इस दिन उनके कलाई के ऊपर राखी ज़रूर बांधनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही बचा लोग। आई होप कि आपको रक्षाबंधन की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक पहुंचा देना और बहुत सारी मिठाई खाना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बहुत सारी फोटोज क्लिक करना और भाई से पैसे लेना मत भूलना। ऑलराइट, प्रियल मैम मिलेंगे आपको न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी रक्षाबंधन, हैव फन।